हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका आज देखेंगे हम लेक्चर नंबर 4। इसमें बात करेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर। इसकी बात करने में पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्फीयर को दो तरीके से हमें पढ़ना है। पहला होते हैं होलो स्फीयर और दूसरे होते हैं सॉलिड स्फीयर। होलो को हम थिन सेल भी बोल देते हैं। तो होलो स्फीयर और दूसरे होते हैं सॉलिड स्फीयर। होलो में भी दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है कंडक्टिंग, दूसरे का नाम होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का दूसरा नाम मेटेलिक होता है, नॉन कंडक्टिंग का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर्स भी बोल देते हैं। सॉलिड भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि होलो में कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, वैसे ही सॉलिड में कंडक्टिंग होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है। जब हम इनकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये जो होलो और थिन सेल है, इसका कंडक्टिंग केस, नॉन कंडक्टिंग केस और सॉलिड का सिर्फ कंडक्टिंग केस, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा या जो डेरिवेशन होगा, एक्सप्रेशन जो होगा, वो सेम मेथड से होगा और सेम फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग की जो कहानी है ये थोड़ा चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुनिए, जब हमारे पास कोई होलो स्फीयर है और जब हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होलो स्फीयर के चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे जब हम कंडक्टिंग की बात करते हैं तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो होता है, जब उसको हम चार्ज देंगे तो उसकी सरफेस पर आता है। इसीलिए इनके लिए, तीनों के लिए केस सेम होंगे। जब बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है वो चार्ज इनसाइड रहता है, यानी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इसका केस अलग होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों केस के लिए देखते हैं कि पोटेंशियल क्या आएगा। तो हेडिंग का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग हो। देखिए तुमने, होलो होगा, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, और कह सकते हैं सॉलिड हो पर कैसा हो? कंडक्टिंग हो। तो हमें क्या करना है? इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। तो तीन कंडीशन में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। पहला, आउटसाइड, जहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, एक देखना हमें सरफेस पर और एक देखना है इनसाइड। तो हमें तीन केसेस में हमें इसे सॉल्व करना है पोटेंशियल को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आउटसाइड के लिए। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर होलो स्फीयर बना लेंगे और होलो स्फीयर को चार्ज देंगे। जैसे हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इसकी पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम रेडियस कहेंगे इस स्फीयर की। तो इसे हमने कैपिटल आर से शो किया है। और हमें पॉइंट पी पर, यानी आउटसाइड, इसके बाहर, यानी ये जो सेल है या आप कह सकते हैं स्फीयर है, इसके बाहर हमें क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। कहां पर फाइंड करना है? पी पर करना है। तो हमें बताना है बीपी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? बीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है, इसको हमने स्मॉल आर लिया है, और इस केस में स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी कैपिटल आर से। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, यानी इसकी रेडियस से ये वाली डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब हमें पता है, चैप्टर फर्स्ट में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं ड्यू टू ए सेल एट आउटसाइड, तो ई पी, यानी पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, तो उसमें रिलेशन ये होता है डेल्टा बी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर, यानी डेल्टा बी इजकल टू इंटीग्रेट कर देना माइनस लगाकर ई डॉट डी आर का। अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, यहां पर लिमिट आपको यूज करनी है। तो जब भी हमें पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड एट पॉइंट पी, तो हमारे पास एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे इन्फिनिटी पर, तब जाके हम पी पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ये हम सपोज करके चलते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो एक पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, बाकी जो बचा पी पॉइंट, एक पॉइंट हमने इन्फिनिटी ले लिया तो वहां पे पोटेंशियल कैसा हो गया? जीरो। और एक पॉइंट हमने ले लिया पी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा पी, और उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पहले से लिख लिया है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है डेल्टा बी इजकल टू माइनस, इंटीग्रेट कर दो कहां से? इन्फिनिटी से पी तक, ई डॉट डी आर। अब इसको आगे देखेंगे,
ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है ये। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहाँ पर है, पॉइंट पी पर फाइंड करना है, और कौन से पॉइंट के साथ करना है, इन्फिनिटी वाले के साथ करना है। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज को हम ला कर रख रहे हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी से पी पर। अब आगे देखिए हम माइनस लाएंगे, इन्फिनिटी टू पी, ई की वैल्यू पॉइंट पी पर जो होगी ये होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका डी आर, डॉट हटेगा तो आएगा कॉस। अब देखिए यहाँ पर ये इसके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो अवे फ्रॉम दिस स्फीयर, इस स्फीयर से कैसे होगी, बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अवे होती है, तो हमने ये ले लिया। अब कहाँ की बात करें, हम इन्फिनिटी की बात करें तो कहीं आगे पॉइंट इन्फिनिटी होगा, इसके अलावा आगे पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के लिए यहाँ पर एंगल हो जाएगा 0। तो हम यहाँ यूज कर लेंगे cos 0। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहाँ लिख देंगे आप cos 0। ई डॉट डी आर को ओपन करेंगे तो ई डी आर कॉस आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की होती है 1। तो हम आगे सॉल्व करते हैं, माइनस लगाएंगे यहाँ पे इन्फिनिटी से p लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया डी आर। cos 0 की वैल्यू हो गई, cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखिए ये हो जाएगा बी पी माइनस बी इन्फिनिटी। इतनी बात समझ गई। अब इसे हमें करना है इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, के क्यू को तो कर देंगे बाहर, और ये माइनस है यहाँ लिख देंगे। इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से पी तक। अब के क्यू को बाहर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर के क्यू क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब के क्यू जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर की पावर -2, और ये हो जाएगा डी आर। फिर से समझिए, के क्यू को हमने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, आर की पावर 2 को हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, तो पावर जो पॉजिटिव की थी वो होगी नेगेटिव, और यहाँ पर लिख दिया हमने डी आर। और वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ये वीपी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आगे कैसे करना है इसे, तो बीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको देख लीजिए, यहाँ पर x की पावर n dx लिखा है, तो ये लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब देखिए x की जगह पर यहाँ पर क्या है r, dx की जगह पर क्या है यहाँ पर dr, और n की जगह क्या है यहाँ पर -2। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला आता है x की जगह क्या करना है आपको r, तो यहाँ पर लिख देंगे r, और ये कितना देखिए r की पावर कितना -2, तो n की जगह क्या लिख देंगे -2, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन, फिर यहाँ पे -2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये इतना आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ -1, और ये जो लिमिट है इन्फिनिटी टू आर आप यहाँ लगा देंगे। इतनी बात समझ। अब ये -1 को जब मैं बाहर लाऊंगा तो के क्यू हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो के क्यू कैसा हो गया, प्लस का हो गया। अब बचता है आपके पास आर की पावर -1, तो आर की पावर -1 को मैं 1 अपॉन आर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर r की पावर -1 है, तो इसे हम 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 जब नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये p के लिए हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ r डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो p का मतलब कितनी डिस्टेंस पर है r, तो मैं यहाँ पर r लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आप r लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका r। इतनी बात ठीक समझ आई। ये p पॉइंट का मतलब है इन्फिनिटी से कहाँ पर लाना है, p पर। तो देखिए इन्फिनिटी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, हमने मान लिया बहुत दूर होगा, तो यहाँ से जब लाएंगे तो p पर लाएंगे, और इससे कितनी डिस्टेंस पर p पॉइंट r पर है। तो हम यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू p का मतलब यहाँ पर क्या है r से है, तो मैंने यहाँ पर लिमिट p की जगह पर r लिख दिया है। तो ये हो गया के क्यू, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन आर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर के क्यू एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये, पहले क्या करेंगे हम अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास Vp की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी के क्यू अपॉन आर। कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर। फिर से देखिए कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल एट पी, यहाँ कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो Vp की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर इतना होता है, और पोटेंशियल की बात कर लें तो के क्यू अपॉन आर होता है। और आप देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है उसी के जैसा सेम फॉर्मूला निकल के आया है इस कंडीशन में। तो हम ये कह सकते हैं
ये जो पूरा चार्ज है, ये जो पूरा चार्ज है स्फीयर पर, ये इसकी सरफेस पे ना होकर ये कहां पर, इसके सेंटर पर रखा है। कहां पर रखा है? सेंटर पे। तो ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल फाइंड करेंगे अगर पी पर, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये आप इस तरीके से इसका डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आउटसाइड की बात करते हैं हम इसके सरफेस की। तो देखिए एट सरफेस, पहले देखेंगे एट सरफेस, फिर देखेंगे इनसाइड। तीन केस करने हमें, तो तीनों केसों को एक एक करके देख रहे हैं। तो पहला हमने आउटसाइड निकाला, आउटसाइड में क्या आया, देखिए आउटसाइड में आया के क्यू अपॉन आर। क्या आया? के क्यू अपॉन आर। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर है। तो सरफेस के लिए आप देख सकते हैं, जब सरफेस की बात होगी तो सरफेस में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, कैपिटल आर, यानी ये रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक जो पी पॉइंट था, अब ये पी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी पर। ये पी पॉइंट कहाँ जाएगा, सरफेस पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा ये होगा के क्यू अपॉन, ये स्मॉल आर की जगह आप लिख देंगे कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस, यानी ऐसे लिख देते हैं। किसके लिए आ जाएगा ये, पोटेंशियल एट सरफेस के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमें देखना है इनसाइड। कहां पर देखना है, इनसाइड। अब इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पहले आप एक स्फीयर बनाएंगे। ये मान लीजिए हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक ये आर है, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया है, ठीक है। ये इसका सेंटर है ओ, आर इसकी वो है। अब हमें कहां पर निकालना है, ध्यान से देखिए, इनसाइड निकालना है। तो इनसाइड एक पॉइंट कंसीडर के लिए ये यहाँ पर पी कर लिया और यहाँ से यहाँ तक आर है। अब हमें फाइंड करना है कि इनसाइड में, ध्यान सुनिए, इनसाइड में पोटेंशियल कितना आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब इनसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। चैप्टर फर्स्ट में हम ये देख चुके हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही, डेल्टा वी इजकल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे माइनस, और ये आ जाएगा ई डॉट डी आर। सही है। अब देखिए, इनसाइड का मतलब यहाँ पर है कि हमें पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है। पहले वाले में क्या किया था हमने, कंसीडर किया था इन्फिनिटी और एक पॉइंट किया था पी, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया था। तो वहां से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये बन के आ गया, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमने जीरो कर दिया, तो पॉइंट पी पर हमने फाइंड कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, जो पॉइंट आपने इन्फिनिटी लिया था, जो पॉइंट आपने इन्फिनिटी लिया था, अब उसे आपको कहाँ लेना है, इस स्फीयर के अंदर लेना है। और इस स्फीयर के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं लेंगे, और ये इतना अंदर होगा, सिर्फ इतना अंदर होगा कि ये रेडियस आर जो है स्फीयर की, लगभग उसकी डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस पर ही हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। यानी मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसका नाम है एस। अब एस नाम है, तो याद रखिएगा इस ओ से एस तक की जो डिस्टेंस होगी, ओ से एस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, कैपिटल आर ही होगी। कितनी होगी, कैपिटल आर ही होगी। देखिए फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने ओ ले लिया, ये कितना है, कैपिटल आर है। अब यहाँ पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस में हमें दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट पी हो गया और एक पॉइंट इसके इनसाइड में हमने मान लिया यहाँ पर एस है। और ये एस इतना जस्ट अंदर है, मतलब इतना अंदर है कि ओ से इसके रेडियस इतनी है, उतना ही एस तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम कैसा, ओ से एस तक की डिस्टेंस भी आर हो जाएगी, कैपिटल आर। और ओ से पी तक कितना है, यहाँ पे स्मॉल आर है। इस कंडीशन में स्मॉल आर तो लेस हो जाएगा, पर कैपिटल आर कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम एस को फिर से याद रखना, एस क्या लिया, जस्ट अंदर लिया है, यानी इस सरफेस के जस्ट अंदर है। तो हम कह सकते हैं ओ से एस तक की जितनी डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो कहां से कहां लाना है, एस से पी पर फाइंड करना है। तो पी पर फाइंड करना है, कहां से, एस से करना है, माइनस लाएंगे, यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा पी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। इन साइड में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बीपी माइनस बी एस इजकल टू जीरो। तो ये आ जाएगा बीपी इजकल टू वी एस। वी एस का मतलब पोटेंशियल एट सरफेस। तो हम देख सकते हैं पोटेंशियल एट सरफेस क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे के क्यू अपॉन आर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कैपिटल आर आएगा क्योंकि सरफेस के लिए कैपिटल आर यूज होता है। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला
ड्राइव कर सकते हैं कि इनसाइड में पोटेंशियल की बात आए तो बिल्कुल वो जो होता है ऐसा होता है जैसा कि सरफेस पे होता है। तो यहाँ लिख देंगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इतनी बात समझ आ गई। तो याद रखना, हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल है, सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही इसके अंदर है। तो ओ से एस, ओ से पी तक जितना पोटेंशियल होगा, पी से एस में आप लोग यहाँ कहें कि सेंटर ओ से लेके इसकी रेडियस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि सरफेस पर और पॉइंट जो इनसाइड हमने लिया है पी, आप यहाँ लिख लेते, यहाँ लिख लेते, इसके पीछे थोड़ा आगे पीछे भी कर लेते, तब भी पोटेंशियल का फॉर्मूला यही आता। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही इसके अंदर होता है। तो इनसाइड पोटेंशियल इक्वल हो जाता है एट सरफेस का पोटेंशियल, ठीक है ना। और इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये 0 होता है। तो यहाँ याद रखना, तो V तो हो जाएगा कांस्टेंट, V कांस्टेंट रहता ओ से कहाँ तक, सरफेस तक, लेकिन E की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये आपको केस याद रखना है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी ग्राफ की। तो ग्राफ को आप देख लीजिए कैसे बनाना है। तो ग्राफ को कुछ ऐसे बनाना है, ये जो आपने लिया था ये एक स्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है जो कैपिटल आर है। अभी मैंने आपको बताया था सरफेस पर और पॉइंट पी जो इनसाइड है, तो इनसाइड में और सरफेस तक पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ से ओ से आर तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। वी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला दिखाया था अभी, के क्यू अपॉन आर रहेगा, तो यहाँ रख देंगे के क्यू अपॉन आर, और ओ से आर तक कितना हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। और इनसाइड के बाद आउटसाइड की बात कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटसाइड में ये फॉर्मूला आ रहा है, यानी बी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। यानी जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज आर देन पोटेंशियल इज डिक्रीज। तो वी की वैल्यू कम हो जाएगी आर की वैल्यू इंक्रीज करने पर। तो हम इस ग्राफ में ये समझ सकते हैं कि इसका सेंटर अगर ये O है तो O से R तक, यानी इसकी रेडियस तक, यानी सरफेस तक V कांस्टेंट रहता है इनसाइड, और जैसे ही आउटसाइड आएंगे तो V की वैल्यू घटती जाएगी। तो आप ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते जाओगे। यही देखिए यहाँ पर हमने V दिखाया y एक्सिस पर, और x पर क्या है, यहाँ पर R है। जैसे जैसे देखिए R बढ़ रहा है तो V का ग्राफ कम हो रहा है। तो ये ग्राफ आप देख लें। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये तो थी बात किसके लिए, पोटेंशियल निकाला था हमने, कौन से के लिए, या तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, होलो वाला और सॉलिड हो तो सिर्फ कंडक्टिंग हो, उसके लिए हमने 3 केस देख लिए। अब एक केस ही स्पेशल है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग। कौन सा, इस बार नॉन कंडक्टिंग की बात होगी। और नॉन कंडक्टिंग की बात होगी तो देखिए किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, चार्ज जो है स्फीयर को देते हैं तो उसके अंदर यानी पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। तो ये चार्ज अब इसके अंदर होगा, सरफेस पर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से बाहर, इस पॉइंट के बाहर, मतलब इस स्फीयर की वजह से आउटसाइड में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। फिर इसकी सरफेस पर करेंगे और फिर इनसाइड करेंगे। जैसे जैसे अभी किए वैसे वैसे ही इस कंडीशन में भी सेम हम पैटर्न अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें पॉइंट पी पर जो आउटसाइड कंडीशन किया है, आउटसाइड माना है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कैसा होता है, 0 होता है, आप याद रख लेना। आउटसाइड में देखिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से यानी रेडियस ऑफ स्फीयर से ग्रेटर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है। और कहाँ से कहाँ करना है हमें, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से पी तक करना है, और पी का मतलब आर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप इन्फिनिटी, और पी की जगह पर मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, और ई की वैल्यू आप यहाँ यूज कीजिए के क्यू अपॉन आर की पावर 2, और ये आ जाएगा डी आर और कॉस, ठीक है ना। पहले की तरह देखिए यहाँ पॉइंट पी है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट कंसीडर करने होते हैं, एक पॉइंट पी हो गया, एक हो गया इन्फिनिटी। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा ठीक करके, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और पॉइंट इन्फिनिटी कहाँ है, इसके आगे होगा बहुत दूर जाके। तो पी से हम कहाँ पर देखेंगे, इन्फिनिटी के लिए देखेंगे, तो एंगल हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे आप cos 0। अब इसे आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू को कर दीजिए बाहर,
क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कीजिए इन्फिनिटी से r तक, और ये 1/r² को मैं ऊपर लिखूंगा r² को, तो ये माइनस का हो जाएगा, के क्यू आ गया बाहर, ये r² को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका dr। एक चीज देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट P का कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो BP इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा BP इज इक्वल टू माइनस के, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर n वाला लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा r की पावर -1 और यहाँ आ जाएगा -1, यानी x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू r है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे माइनस के क्यू, इस माइनस को बाहर लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का। अब आपके पास होता है r की पावर -1, इसको मैं 1/r लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पर r। इसको और सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका के क्यू, और देखिए यहाँ पर के क्यू हो गया, पहले हम r की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r, फिर यहाँ माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका के क्यू, ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, तो 1/r बचेगा। तो पोटेंशियल एट P आप देख सकते हैं कितना आया है, के क्यू अपॉन r। तो यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल एट P, यानी पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे के क्यू अपॉन r। ये बात समझ आ गई। अब देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला किसके लिए आया था, होलो के लिए भी आया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जब आउटसाइड की बात हो रही है तो देखिए ये केस था आउटसाइड, कौन सा था, होलो था, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, इसके लिए क्या आया था के क्यू अपॉन r। और यहाँ पर भी क्या आया, देखिए यहाँ पर भी आया है के क्यू अपॉन r, ये क्या है यहाँ पर के, तो के क्यू अपॉन r, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लें इसके बाद किसकी, इनसाइड के लिए, और इनसाइड से पहले हम देखेंगे सरफेस पर। तो सरफेस की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है P यानी आउटसाइड, के क्यू अपॉन स्मॉल r है। अब स्मॉल r की जगह आप क्या लिख देंगे, कैपिटल R, तो पोटेंशियल एट P यानी सरफेस, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R, यानी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ये भी बिल्कुल होलो वाले की जैसा ही है। अब बदलता क्या है, देखिए बदलता क्या है, यहाँ पर इनसाइड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनसाइड में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है, जो कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, तो के क्यू स्मॉल r अपॉन r की पावर 3 ये आता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जब आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, तब देखिए आप क्या आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर फिर से बना लिया, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और एक बात याद रखें, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये यूनिफॉर्म है, सारी कंडीशन यूनिफॉर्म के लिए है। यहाँ पर O से P हमने इनसाइड एक कंसीडर किया है पॉइंट P, जो आउटसाइड था पहले, फिर सरफेस पर आया, अभी ये इनसाइड हो गया। तो O से R तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, O से P तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। और ये जो पॉइंट एक S है, आप फिर से सुनिए, ये पॉइंट S बस इतनी डिस्टेंस है इसकी अंदर की, मतलब सरफेस से बस इतना अंदर है कि O से अगर S तक की डिस्टेंस मेजर करें और O से अगर हम देखें इसकी रेडियस, तो दोनों सेम होंगी। O से S तक की डिस्टेंस और O से इसके स्फीयर की जो रेडियस है, दोनों कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो S को हम कह सकते हैं ये सरफेस के जस्ट अंदर है। जस्ट अंदर का मतलब यानी S तक की डिस्टेंस O से देखनी है, तो इसके लिए भी R यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस S से P तक लाएंगे E डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कहाँ से ला रहे हैं, S से कहाँ पर ला रहे हैं P, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे आप S और ये आ जाएगा R। अब देखिए S कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था O से S तक की डिस्टेंस और इसकी जो रेडियस होगी वो सेम होगी, तो S की जगह हम कैपिटल लिख सकते हैं। और P कहाँ पर है, O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो ये लिख दीजिए। इसको जब ओपन करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए के क्यू R अपॉन कैपिटल R की पावर 3, और ये आ जाएगा डी आर। और देखिए बात कर ले कॉस की, तो यहाँ पर भी कॉस पहले के जैसा
रहेगा यानी 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसे हम सॉल्व करते हैं माइनस, ठीक है। अब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते के क्यू और आर, कैपिटल आर की पावर 3, ये कांस्टेंट में आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर की पावर 3, इंटीग्रेट कर दो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और यहाँ बचा आपका स्मॉल आर, और ये हो जाएगा डी आर, ठीक है। ये सबको हमने बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, डी आर और स्मॉल आर ये अंदर रहेगा, ये माइनस एच डी रहा, ये हो गया बी पी, हमें पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, माइनस ये हो गया आपका बी एस, ठीक है। बी एस की वैल्यू यूज करेंगे हम के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसके बाद देखिए तो ये आ जाएगा बी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर की पावर 3, इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पावर कितनी है 1, तो x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, यानी ये एस पॉइंट था, ये पी पॉइंट था। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर की पावर 3, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 2 था इसको मैं बाहर कर दूं यहाँ से, तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये अंदर बचेगा आर की पावर 2, और आप देख सकते हैं यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है। ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। अपर लिमिट को इसके रखेंगे तो नेक्स्ट आएगा माइनस के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3, ब्रैकेट लगाएंगे, आर की जगह आर लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस, फिर लिखेंगे आप कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसे पहले लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा देखिए के क्यू और अपॉन 2 आर की पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर 2। इतनी बात समझ में आई। देखिए इस टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर के साथ करेंगे, यानी स्मॉल आर स्क्वायर के साथ करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये आएगा के क्यू 2 आर की पावर 3 और स्मॉल आर की पावर 2, वो भी कैसे आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ माइनस, ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और स्मॉल आर की पावर 2। चेक कर लीजिए, के क्यू 2 आर की पावर 3, के क्यू 2 आर की पावर 3, और ये जो आएगा, अब स्मॉल आर की बात हो रही है तो स्मॉल आर की पावर 2। फिर से आपको चेक करना है, तो के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इतना कर सकते हैं। तो बीपी माइनस बी एस की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, बीपी माइनस बी एस, क्या ये इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर के क्यू अपॉन के क्यू, अब देखिए यहाँ से आर की पावर 2 से आर की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में आर की पावर 3 है, तो 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक आर बचेगा, तो हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन 2 आर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन 2 आर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं के क्यू अपॉन 2 आर, फिर लगाएंगे माइनस। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो के क्यू अपॉन 2 आर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, फिर माइनस लाएंगे, फिर आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3, तो यहाँ लिख देंगे आप के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिए के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और फिर आ जाएगा यहाँ आर की पावर 2, वो भी स्मॉल वाली। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसे आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ बीपी लिख दिया माइनस, बी एस का मतलब होता है पोटेंशियल एट सरफेस, और आप देख सकते हैं ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस पर पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये हो गया आपका के क्यू अपॉन 2 आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और स्मॉल आर की पावर 2, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए कैसे करना है, बीपी को यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर तो पहले से ही है,
जब इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के क्यू अपॉन आर हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और स्मॉल आर की पावर 2। इस टर्म को पहले आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2r, कितना आ जाएगा 2r, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके लिए के क्यू, प्लस लाएंगे r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 2 के क्यू। इतनी बात समझ आ गई। फिर माइनस लगाइए के क्यू अपॉन 2 आर की पावर 3 और स्मॉल आर की पावर 2, ये यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल आर की पावर 2, स्मॉल आर की पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, के क्यू और 2 के क्यू, ये हो जाएगा 3 के क्यू अपॉन 2r, माइनस लगाएंगे के क्यू अपॉन 2r की पावर 3 और ये r की पावर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पॉइंट P का पोटेंशियल चल रहा है और S वाली वैल्यू हमने पुट कर दी थी, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो के क्यू अपॉन 2r पहले से था, ये आएगा प्लस का हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा, बाकी ये लास्ट टर्म है ऐसे ही चलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए के क्यू इसके पास है, के क्यू इसके पास है, आर इसके पास है, आर इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसे? कॉमन। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, के क्यू अपॉन आर। चलिए हम यहाँ पर 2 को बाहर नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम इतना कॉमन ले रहे हैं के क्यू अपॉन आर, तो मैंने ले लिया के क्यू अपॉन, कोई दिक्कत है? तो के क्यू अपॉन आर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/2 माइनस लगा दीजिए, के क्यू अपॉन आर कॉमन गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/2 बचा, ये 2 तो है ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, के क्यू तो चला गया बाहर, यहाँ से एक आर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर और ऊपर क्या है स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इस तरीके से हम पोटेंशियल P जो इनसाइड माना है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, उसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप देख लें किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो फ्रैक्शन है इसमें आप कहीं गड़बड़ ना कर दें, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर माइनस प्लस की गड़बड़ ना कर दें, तो ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या चेंज हुआ, जब हम बात करते हैं कहाँ पर, कहाँ पर बात करते हैं इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए बात करते हैं किसके लिए, ये कौन सा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और अगर होलो नॉन कंडक्टिंग होता या सॉलिड कंडक्टिंग होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। उस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस के पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। पर ऐसी कंडीशन में जो नॉन कंडक्टिंग वाली है, कौन सी कंडीशन है, देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं और सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसे आप देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखिए ग्राफ क्या आएगा, एक चीज और समझ लीजिए, ये पोटेंशियल P पे आया है तो P की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पर देखिए P की वैल्यू आ गई यहाँ तक की। अगर मैं सेंटर की बात करूँ, ये यहाँ पर वैल्यू आई है BP की, तो BP इजकल टू कितना आया, के क्यू अपॉन कैपिटल R 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आया है। अगर मैं इस पॉइंट को P को अगर कहाँ पे ले जाऊं, सेंटर पे ले जाऊं, तो आप देख सकते हैं जब ये P यहाँ पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो सेंटर के लिए ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो सेंटर के लिए स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं 3/2 ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और 3/2 का मतलब 1.5 के क्यू अपॉन आर। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो 1.5 टाइम्स होगा के क्यू अपॉन आर, यानी के क्यू अपॉन आर होता है एट सरफेस पर, ये देख सकते हैं सरफेस पर के क्यू अपॉन आर होता है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा ये 3/2 टाइम्स होगा पोटेंशियल एट सरफेस का। सेंटर पर जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है ना, इतना हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या है
कम होता जाएगा। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए ग्राफ देखिए, ये सेंटर है मान लीजिए, तो सेंटर पे कैसा होगा, ये सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा। फिर ये धीमे 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 करके गिरता आएगा, ये इसकी सरफेस पर हो गया, सरफेस पे हो गया। फिर उसके बाद इसमें रिलेशन देखिए आउटसाइड के लिए, तो फिर ये गिरता जाएगा। इस तरीके का आप इससे ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।